हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी विनीत नाम के एक शख्स की है। विनीत एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरे जगह कस्टमर से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसकी वजह से वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीनों के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी वाइफ को भी साथ ले लिया। फैमिली में सिर्फ वो और उसकी वाइफ ही रहती थी। विनीत और उसकी वाइफ दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरों से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसीलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनीत जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी वाइफ घर में अकेली ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसीलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। विनीत की वाइफ ने उसको अपनी तरफ बुलाया, पर वो नहीं आया और वो वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे देखे जा रहा था। इस बार उसकी वाइफ ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनीत की वाइफ ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपने धीमी आवाज में अपना नाम राजू बताया और फिर वहां से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन संडे की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज साफ आ रही थी। यह आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को वो भी जान लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है। दोनों सिर्फ एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी विनीत ने जोर से आवाज में पूछा, कौन है बाहर? कुछ देर तक आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है बाहर, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर ले आओ। ये आवाज किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनीत की वाइफ को ये आवाज जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज लगती है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था। विनीत की वाइफ ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास ही जा रही थी कि अचानक उनके घर के फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनीत की वाइफ मिलकर आई थी। विनीत की वाइफ ने फोन उठाया। वहां से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनीत की वाइफ ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है
जो दरवाजा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है वो तब तब सबके घर के बाहर जाता रहता है और दरवाजा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया था। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर बाहर दरवाजा खटखटाकर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। उसके दूसरे दिन उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए। फिर विनीत की वाइफ ने उस औरत से पूछा कि क्या उस बच्चे का नाम राजू था। उस औरत ने कहा हाँ, उसका नाम राजू था। फिर विनीत और उसकी वाइफ वहां 1 महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। फिर विनीत का काम खत्म हो जाने पर वो वहां से चले गए। पर विनीत की वाइफ के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे बाहर दिखता था वो कभी भी बाद में नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।